हेलो दोस्तों, आप लोग का एसडी डेक में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, एसडी डेक पे क्लास 7, 8, 9, 10 का कंटिन्यू वीडियो आ रहा है। तो आज आपका क्या है, क्लास 9 का जो भी है मैथ 1 चैप्टर फर्स्ट सेट, उसका इंट्रोडक्शन आ दिया। दोस्तों, अगर आज ये कर लिए, ये पूरा वीडियो लास्ट तक देख लिए ना, 100% बोलता हूँ प्रैक्टिस सेट 1.1 आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो, बट पूरा अपने आप कर लोगे। दोस्तों, बस इतना लिखा। आप बोलोगे सर इतना, बस हाँ, अगर इतना आपको क्लियर समझ में आ गया दोस्तों, प्रैक्टिस सेट 1.1 100% आप अपने से कर लोगे। क्या है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सेट होता क्या है। सेट क्या होता है दोस्तों, आप अपने टेक्स्ट बुक में क्लियर देखना सेट क्या होता है। तो आपके टेक्स्ट बुक में देखोगे तो उसमें कुछ दिया है, जैसे कि हम लोग को फ्लावर, सब फूल एक हम लोग को गुलदस्ते में आता है, चाबी का गुच्छा हो गया, सब बर्ड्स एक लाइन से उड़ते रहे, या बुक का कहीं पर भी एक सेट बनाकर रखा रहे, या तो कोई नंबर बहुत सारा एक सेट में लिखा रहे। सर समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो। सर मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, कोई भी चीज आपके बुक में लिख के दिया, कोई भी चीज अगर सेपरेट मतलब वर्ड यूज किया जाए, जैसे सपोज आपको एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे आप कहीं नॉवेल्टी पे बुक परचेस करने गए, 9th का ही बुक परचेस करने गए, तो आप कौन सा वर्ड यूज करते हो? सर मुझे क्या दे दो, 9th स्टैंडर्ड का पूरा सेट दे दो। क्या दे दो? पूरा सेट। आप सेट का मीनिंग नहीं समझे, मैं क्या बोल रहा हूँ, सेट का मीनिंग नहीं, बट आपको क्या बोले, सेट दे दो, 9th स्टैंडर्ड का पूरे टेक्स्ट बुक का सेट दे दो। आपके स्कूल में वर्कबुक जब मिलता है तो क्या बोलते हैं, एक बुक अलग से नहीं दूंगा, पूरा सेट दूंगा। सेट मतलब उस 9th स्टैंडर्ड का पूरे वर्कबुक का सेट देंगे। इसी हिसाब से कोई भी चीज का अगर उसमें का अगर एक ही हिस्सा है, सबको एक साथ में एक वर्ड में बोला जाए तो उसको क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं। अभी वो क्लियर मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा सेट है कौन सा नहीं है। बस क्या करना, आपको वीडियो लास्ट तक देखना, आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले ये तो आपको समझ में आ गया सेट क्या होता है। जैसे कि इसमें आपको दिया है कि अगर कुछ स्टूडेंट, ध्यान से सुनना, क्या बोला है, हैप्पी, आपके पास टेक्स्ट बुक होगा तो उसमें देखो क्लियर आपको समझ में आएगा। हैप्पी चिल्ड्रन इन द विलेज, एक कोई गांव है जिसमें कुछ बच्चे क्या हैप्पी है, और कुछ बच्चे क्या है ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, और एक क्लास में कुछ बच्चे क्या है ब्रिलियंट है। हैप्पी और ब्रिलियंट, ध्यान से सुनना, इन द बोथ द एग्जांपल द वर्ड हैप्पी एंड ब्रिलियंट आर रिलेटिव टर्म, but because the exist meaning of this word to be happy and to be brilliant differ from person to person। हाँ ये बात तो सही है सर। क्या कि अगर कोई, मैं बोलता हूँ मेरे क्लास में कुछ बच्चे पढ़ते वे क्या है बहुत हैप्पी है, और कुछ बच्चे बाहर हैं जो क्या है बहुत ब्रिलियंट, या तो यहाँ पर बहुत ब्रिलियंट है और बाहर जो बच्चे वो हैप्पी है। बट ध्यान से देखोगे, क्या मेरे लिए जो बच्चा ब्रिलियंट है वो क्या हर एक सर के लिए रहेगा? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर दिस कलेक्शन आर नॉट सेट, तब ये हमारा क्या होगा, सेट नहीं होगा, इससे नहीं होगा। सर नहीं समझ में आ रहा, अभी मैं बताऊं आपको, 3 एग्जांपल लिखा, जैसे आपके टेक्स्ट बुक में देखोगे 6 एग्जांपल है, बट ये 3 अगर आप समझ गए तो पूरा वैसे सेम टू सेम है। डे ऑफ अ वीक, एक वीक में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं, सबको मालूम है। क्या किसी पर्सन के लिए 8 दिन होंगे? कोई भी कहीं पर भी रहे नहीं, 7 दिन सबके लिए होगा। तो हमारा क्या हो गया, सेट है। बट अभी देखो इधर क्या दिया, ब्रेव चिल्ड्रन इन द क्लास, एक क्लास का कोई लड़का है, स्टूडेंट है जो बहादुर है, मैं बोलता हूं है, बट दूसरे सर आते बोलते नहीं है तो बहुत गधा है। तो मतलब क्या हो गया, वहां पर मैं बहादुर, मेरे लिए वह है, हर एक पर्सन के लिए एक ही चीज होना चाहिए, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सेट बोलेंगे। कोई पर्सन के लिए अगर मीनिंग अलग आ जाता है, या उसको बोल नहीं सकता कि जो आप बोलो वही सामने वाला भी बोलना चाहिए, उसी को हम लोग सेट बोलेंगे। आप समझो। अब इसके जैसे हम लोग को तीसरा दिया है मंथ इन ईयर। मंथ इन ईयर मतलब एक साल में कितने महीने होते हैं आपको मालूम? क्या किसी के लिए ज्यादा हो गए? 12 महीना सबके लिए होता है, किसी के लिए 14 महीना हो गया, किसी के लिए 9 महीना, ऐसा नहीं है। किसी के जो भी है सबके लिए फिक्स है, तो हमारा क्या है, सेट है। जो सबके लिए सेम आए उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं। दोस्तों फर्स्ट टाइम अगर आप पूरा वीडियो लास्ट तक देख लिए, और थोड़ा बहुत अगर आपको डाउट रहा, सेकेंड बार वापस से वीडियो देख लोगे, 100% आपका थोड़ा भी डाउट नहीं बचेगा। अब इतना होने के बाद आपको दिया है सेट। अब सेट में क्या होता है उसका डेफिनेशन समझ लेते हैं। If we can definitely and clearly decide the object of a given collection, then that collection is called a set। जो क्लियर बताता है वे सबके लिए सेम है, वे ना चेंज हो सके किसी पर्सन के लिए किसी के लिए। जैसे कि डे ऑफ अ वीक, मंथ इन अ ईयर, ये सब ऐसा चीज है जो सबके लिए सेम है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सेट बोलेंगे। अब इतना, इसको हम लोग किस हिसाब से लिखेंगे, क्या यूज करेंगे लेटर? जनरली द नेम ऑफ द सेट इज गिवन यूजिंग कैपिटल लेटर। कोई भी सेट हम लोग लिखते हैं तो यूज किसका करते हैं, कैपिटल लेटर का करते हैं।
एंड उसके द मेंबर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ द सेट आर शो बाय द यूजिंग स्मॉल लेटर, एंड उसके अंदर का जो एलिमेंट होता है उसे हम लोग स्मॉल लेटर में क्या करते हैं, लिखते हैं। और इसका इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड रिटर्न, ए एलिमेंट है, हमारा एलिमेंट ए है, सेट किसका, ए का, तो इस फॉर्म में लिखेंगे। और अगर नहीं रहेगा ए हमारा सेट नहीं है ए का, मतलब ए हमारा इसके अंदर ए एलिमेंट है तो ऐसा लिखेंगे, नहीं है तो ऐसा लिखेंगे। आपके टेक्स्ट बुक में दिया है क्लियर, आप देख सकते हो। इसके जस्ट नीचे आपको दिया नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स नंबर और उसका रेशनल नंबर एंड रियल नंबर। तो तीन चीज आपको पहले समझाता हूँ। अब भी अगर आठवीं का वीडियो नहीं देखो तो जाकर देखोगे, उसमें मैं क्लियर बताया हूँ। नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर वे नंबर होता है जो 1 से चालू होकर पॉजिटिव की तरफ इंफिनाइट तक जाता है। ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, कौन से कैपिटल लेटर से दिखाते हैं, 1 2 3 डॉट 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 इंफिनाइट तक जाता है, इसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। अभी इसी में आपका आता है होल नंबर। होल नंबर कहां से चालू होता है, 0 से 1 2 3 ए पॉजिटिव की तरफ इंफिनाइट जाता है, इसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, होल नंबर। इंटीजर्स नंबर, इंटीजर्स नंबर जो होता है जो 0 से माइनस के इधर भी इंफिनाइट जाए, प्लस की तरफ भी, -1 इधर भी इंफिनाइट आने चाहिए, 1 2 इधर भी इंफिनाइट जाए, इसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीजर्स नंबर। एंड रेशनल नंबर एंड रियल नंबर आपको आगे देखोगे ना तो आपको क्लियर समझ में आएगा। हमारा जो रेशनल नंबर है पी अपॉन क्यू फॉर्म में होना चाहिए, बट क्यू कभी भी नॉट इक्वल होना चाहिए 0 के, तो हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। अब इसी हिसाब से देखोगे नीचे हम लोग को लिखा है सेट के बारे में, तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया रहेगा। इंट्रोडक्शन क्या होता है, आपके टेक्स्ट बुक में देखोगे तो सेट का जो भी डेफिनेशन है वे भी लिखा गया। मैं आपको क्लियर बता दिया, एक बार वापस से पढ़ दे रहा हूं। इफ वी कैन डेफिनेटली एंड क्लियरली डिसाइड द ऑब्जेक्ट ऑफ अ गिवन कलेक्शन, देन दैट कलेक्शन इज कॉल्ड अ सेट। आप याद कर सकते हो, बट पेपर में इससे नहीं बोलता कि आपका डेफिनेशन लिखना, बट हाँ आपके सर ओरल में शायद पूछ सकते हैं डेफिनेशन बताओ सेट का, तो आप ये बता देना। और उसके बाद किस हिसाब से लिखते हैं, उसके अंदर के एलिमेंट क्या है, किस लेटर से यूज करते हैं, जो सेट लिखते हो कैपिटल लेटर में लिखते हैं, आपको बता दिया। नेचुरल नंबर है, होल नंबर, इंटीजर्स नंबर और उसका रेशनल नंबर है, सब बता दिया आपको। रियल नंबर में सब नंबर आ जाएंगे। अब इसके बाद मेथड ऑफ रिटर्निंग से, कितने मेथड से हम लोग सेट को लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट करेंगे, तो जाहिर सी बात है दो मेथड है, एक इधर है एक इधर। अब इस मेथड में लिसनिंग मेथड और रोस्टर मेथड है, ये दोनों एक ही है, चाहे लिसनिंग मेथड आपको बोले या रोस्टर मेथड बोले, दोनों का मीनिंग एक ही है। एक दूसरा दिया रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म, ये दोनों का भी मीनिंग एक ही है, कुछ भी बोल सकता है। तो आपको अभी देखो क्लियर पूरा लिखा, एग्जाम्पल इधर इधर लिया, बट आपको उसके अंदर क्या दिया वे भी बताओ। if this method we write all the element of a set in करली ब्रैकेट, करली ब्रैकेट जो भी हम लोग लिसनिंग मेथड या रोस्टर मेथड में लिखेंगे सबको करली ब्रैकेट देकर लिखेंगे, करली ब्रैकेट देंगे। और उसके बाद हम लोग को ईच ऑफ द एलिमेंट इन रिटर्न ओनली वंस एंड सेपरेट बाय कॉमा, मतलब क्या करेंगे, एक ही बार लिखेंगे, बार बार अगर नंबर रहेगा, बट हम लोग कितने बार लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। और सबके बाद हम लोग क्या देंगे, कॉमा देंगे। और उसके बाद क्या बोलता है, द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इज नॉट इंपॉर्टेंट बट इज नेसेसरी टू राइट ऑल द एलिमेंट ऑफ द सेट। बट मैं एक ही चीज बोलता हूँ, ऑर्डर भी लिखने की जरूरत नहीं है, बट पूरा एलिमेंट सेट के अंदर होना चाहिए, ये जरूरी है। एक एग्जांपल देख लो, ऑड नंबर बिटवीन 1 एंड 10, 1 से लेकर 10 के बीच का जो भी ऑड नंबर है वे आप बताओ, तो क्या है, 3 5 7 9, ये हमारा क्या ऑड नंबर है। मैं कैपिटल लेटर से दिया, आप कुछ भी ले सकते हो, इक्वल टू करली ब्रैकेट ये लिख दिया। और आप इसको आगे पीछे भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। इधर मैं वे भी लिख के बता, आपके टेक्स्ट बुक में देखोगे सर सब कुछ दिया, बट आपको क्या है, फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो आपको ऐसा लग रहा है। अभी तो आपको मेरे हिसाब से थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, एक बार पूरा वीडियो देख लिए, एक बार और देख लोगे, 100% आपका सब डाउट क्लियर हो जाएगा। अब दूसरा क्या है, रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म, दोनों का मीनिंग एक ही है। आपको इसमें देखो, जैसे कि एक वर्ड बोलता हूँ दिया गया, इसमें हम लोग को क्या करना रहता है, जो लेटर है कैपिटल लेटर से यूज करते, करली ब्रैकेट देंगे, डिवीजन लिखा है, अभी देखोगे इधर लिखा है इस फॉर्म में दिया रहेगा, मतलब हम लोग को या तो लिसनिंग मेथड और रोस्टर मेथड में देकर हम लोग को रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म किसी में भी बोल सकता है। अभी मैं एक एग्जांपल लिया हूं क्लियर, अगर आप देखोगे ये दिया अभी ऐसे दिया DIVSON, अभी ये हम लोग को इस फॉर्म में दिया है, हम लोग को इस फॉर्म में x वर्टिकल लाइन x इज अ लेटर ऑफ द वर्ड ए डिवीजन, ये आपको समझ में आना चाहिए कौन सा लेटर, कौन सा वर्ड है, एक बोले लेटर ऑफ द वर्ड है, एक वर्ड है किसका है, डिवीजन का है, तो मैं पूरा लिख दिया। तो ये कैपिटल लेटर में दिया था सर, इसलिए मैं कैपिटल लेटर में लिखा। तो मेरे हिसाब से आपका जो भी है, और अभी आपको जब प्रैक्टिस सेट 1.1 कराऊंगा तो उसमें हर एक क्वेश्चन आपको कराऊंगा जिसमें यही करना है,
यही करना प्रैक्टिस सेट 1.1 में। दोस्तों मैं आपको पूरा जो भी था चैप्टर फर्स्ट सेट पूरा अच्छे से जितना हो सका अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की। आप एक बार, दो बार, तीन बार टेक्स्ट बुक को सामने रख के वीडियो को देखो, उसको लिखो। 100% बोलता हूँ दोस्तों, आपको एक भी डाउट नहीं आएगा। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना है। चैनल पर फर्स्ट टाइम मेरे को तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।